शालिनी और रितिका दोनों सास बहू अपनी सुंदरता के लिए पूरी कॉलोनी में मशहूर होती हैं। शालिनी 50 की उम्र की होने के बावजूद बहुत सुंदर और हॉट दिखती है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय हाय हाय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं दिन दिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। डिंग डैंग डिंग डिंग डैंग डिंग डैंग डिंग डैंग डिंग डैंग डिंग डिंग डैंग डिंग डैंग। शालिनी और रितिका तरह तरह का स्टाइलिश मेकअप करके हर जगह जाती और सब उनकी खूब तारीफें करते। एक दिन वो दोनों ऑनलाइन मेकअप किट्स मंगाती हैं। तभी डिलीवरी बॉय दरवाजे पर ही मेकअप किट रखकर चला जाता है। अरे इस डिलीवरी बॉय की ऐसी की तैसी, कमीने ने दरवाजे पर इतना महंगा मेकअप किट छोड़ दिया जैसे कि दूध की पन्नी मंगवाई हो। बहू जल्दी से अंदर आ जा, इस मेकअप को अपने चिकने चिकने थोबड़े पर लगाने के लिए मेरा जिया बेकरार हुए जा रहा है। हाँ मदर इन लॉ, हमें तैयार होकर पड़ोसन निशिता की शादी में भी तो जाना है। हर किसी की नजर हमारे ऊपर ही होनी चाहिए। ऐसा मेकअप शेकअप करेंगे आज हम। शालिनी और रितिका दोनों अपने चेहरे पर वो ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ मेकअप लगाते हैं और सज संवर कर पड़ोसन इशिता की शादी में चले जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उनके चेहरे पर काले काले दाग आ जाते हैं और वो दोनों किसी चुड़ैल से कम नहीं लगते। उन्हें यूं इस तरह देख सबकी हंसी छूट जाती है और सब पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगते हैं। अरे ये गोरे गोरे मुकड़े आज काले काले जामुन कैसे बन गए। अब तो तुम दोनों की शक्लें रात में सिर्फ उल्लू ही देख पाएगा। कितनी गंदी लग रही हो तुम दोनों। अब समझी, ये इंस्टाग्राम पर कुछ और है और असलियत में कुछ और। छी 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 छी, इनकी एक गंदी शक्ल देखने से अच्छा तो मैं गोबर की शक्ल देखूं। कल्लो सास बहू, ये क्या हो गया। शालिनी और रितिका कहीं की नहीं रह जाती। उनके बदसूरत चेहरे के वीडियोस काफी वायरल हो जाते हैं और जब वो घर पहुंचते हैं तभी आईने में से एक चुड़ैल को निकलते हुए देखते हैं। नहीं। तुम दोनों को क्या लगा मैं तुम दोनों को भूल जाऊंगी? याद है 20 जुलाई की वो रात जब तुम दोनों ने मेरे पति को अपनी गाड़ी से ठोका था और मेरा पति मर गया, जिसके बाद मैं विधवा बन गई। कितना सजने संवरने का शौक था मुझे, लेकिन तुम दोनों के कारण मैं विधवा बन गई। मेकअप करना मेरा फेवरेट काम था, लेकिन तुम दोनों ने मुझे सुहागन से अभागन बनाया और इसी दर्द के कारण मैंने आत्महत्या कर ली। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल शालिनी और रितिका दोनों को पकड़कर खूब मारती है और उन्हें अपनी हवेली में ले जाकर अपनी गुलाम बनाती है। वहाँ पर उसने शालिनी के पति भूषण और रितिका के पति मिथिल को गरम गरम कढ़ाइयों में रखा हुआ होता है। हमें बचा लो माँ। रितिका बहू, शालिनी माईजान, हमें इस चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकालो। इसने हमें इस गरम कढ़ाई में तलने छोड़ दिया है। इस कढ़ाई की आग की आंच तेज हो जाए और हमारा बम जलकर राख हो जाए, उससे पहले हमें यहाँ से बाहर निकालो। हम खुद से बाहर नहीं आ सकते। अब तुम्हारा बम ब्लास्ट होए या जल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे 2 मकसद थे। पहला, तुम दोनों को पूरी दुनिया के सामने बदसूरत बनाने का, जो मैंने वो डिलीवरी वाले मेकअप किट को मेरे मेकअप किट से बदल कर तुम दोनों को पूरी दुनिया के सामने बदसूरत बनाकर पूरा कर लिया। अब मुझे तुम दोनों को विधवा बनाना है। चुड़ैल, हमारी बात का यकीन करो। तुम्हारे पति का एक्सीडेंट गलती से हुआ था। उस रात उस जंगल के इलाके में हर तरफ कोहरा था। हमने जानबूझकर तुम्हारे लल्लू, मेरा मतलब है बेचारे पति को नहीं मारा है, भगवान की कसम। मुझे कुछ नहीं सुनना। चुड़ैल उन दोनों के पति को मारकर खाने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसे अपने पति की आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ मेघना, मत मारो इन्हें। मेघना, मैं स्वर्गलोक से बात कर रहा हूं। मुझे ये अनुमति
खास निर्दोष लोगों का बचाव करने के लिए मिली है। मेघना, हाँ ये सच है कि मेरा एक्सीडेंट गलती से हो गया था। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन तुमने मेरे जाने के बाद मेकअप ना करने के कारण आत्महत्या कर ली। मैंने अच्छे कर्म किए इसलिए मुझे स्वर्ग नसीब हुआ, लेकिन तुम आज तक बुरे कर्म कर रही हो, इसलिए तुम आज भी वही नर्क लोक में हो। अगर मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो सुधर जाओ मेघना। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। सॉरी मेरे प्यारे पति, मैं गलत थी। आज मेरे बुरे कर्मों के कारण हम मरने के बाद भी अलग अलग लोगों में हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब एक अच्छी चुड़ैल बनूंगी और अपने सारे पापों का पश्चाताप करके स्वर्गलोक में तुम्हारे पास वापस आऊंगी। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। हाउ स्वीट, ऑल द बेस्ट चुड़ैल। थैंक यू। चुड़ैल उन लोगों को ठीक करके अपने चंगुल से आजाद करती है और कई वर्षों की कड़ी तपस्या करके सुधर कर उससे स्वर्गलोक जाने की अनुमति मिल जाती है और अंत में स्वर्गलोक में उसका और उसके पति का मिलन हो ही जाता है। झुमरी अपनी सास कामिनी के साथ रहती है। कामिनी और झुमरी दोनों सास बहू एक नंबर की कंजूस, मक्खी चूस और लोभी औरतें हैं। वो 2 रुपए के सामान के लिए भी 2 घंटे तक लड़ाई करती हैं। एक दिन जब वो दोनों नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तभी घर की सजावट के लिए वो लोग डेकोरेटिव आइटम्स और शो पीसेस की शॉपिंग करने जाते हैं और वो लोग एक पेंटिंग शॉप में जाते हैं जहां उन्हें एक पेंटिंग बहुत पसंद आती है। हाय, ये पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर है। झुमरी बहू, चल इसे ही खरीदते हैं। हाँ माँ जी। ओ गंजे सर वाले भैया, कितने की दी है ये पेंटिंग? मैडम जी, ये पेंटिंग पूरे 10,000 रुपए की है। अबे टकले उजड़े चमन, तेरे पिताजी ने इसे 10,000 रुपए में बेचा था क्या? ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं इस मामूली सी पेंटिंग पर? हाँ, और नहीं तो क्या, अमीर लोग दिखते नहीं कि तुम जैसे गरीबों के तेवर भी बदल जाते हैं। अरे मैडम जी, अगर आप इतने ही अमीर हैं तो फिर ले लीजिए ना इस पेंटिंग को। क्यों मगजमारी करी हो धंधे के टाइम पर? नहीं लेना है तो निकलो यहाँ से। जेब में ना रुपल्ली और रुआब ऐसे जैसे मूवी वाली श्रीवल्ली है। ओए, अपनी हद में रहकर बात कर, समझा ना? हाँ, तुझे तो श्राप देती हूँ कि तुझे आज ही बवासीर हो जाए और तेरी सारी पेंटिंग्स जल जाए। चल झुमरी। झुमरी और कामिनी उस दुकान से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने पर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो एक खूबसूरत सी पेंटिंग बेच रही होती है। वो पेंटिंग एक सुंदर महिला की होती है। वाओ माँ जी, ये पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर है। हाँ झुमरी बहू, ये हमारे घर की नई दीवार के वॉलपेपर के साथ मैच करेगी। कितने में दी बहन जी? तभी वो बूढ़ी औरत उन्हें कुछ बोलती नहीं है और इशारे में बताती है 100 रुपए। क्या 100 रुपए? अरे वाह माँ जी, हमारी तो एक किस्म से लॉटरी लग गई। 100 रुपए की पेंटिंग, कहाँ 10,000 और कहाँ 100 रुपए। झुमरी और कामिनी उस 100 रुपए वाली पेंटिंग को खरीदते हैं और घर ले जाकर उसे दीवार पर लगा देते हैं। तभी उस रात जब झुमरी अपने पति मोहित के साथ रोमांस कर रही होती है, तभी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। तभी अचानक से मोहित ना सर जाकर दीवार पर पटकने लगता है। वो पटक पटक कर इतना पटकता है कि उसके सर से खून निकलने लगता है। मोहित! झुमरी, मुझे बचाओ,
ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझसे करवा रहा है। जैसे ही झुमरी उसे बचाने जाती है तभी झुमरी पीछे की तरफ होने लगती है, मानो कोई चीज उसे मोहित से दूर कर रही हो। माँ जी, पापा जी, बचाइए, बचाइए। तभी वहाँ झुमरी के सास ससुर कामिनी और घनश्याम आते हैं और वो दोनों के आने से मोहित सर पटकना रोक देता है और झुमरी भी आगे चल पाती है। मोहित बेहोश हो जाता है और डॉक्टर आकर उसके सर की पट्टी करते हैं। एक दिन जब कामिनी रात में सो रही होती है कि तभी उसे छत से किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। उस रात मोहित और घनश्याम बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और घर में सिर्फ कामिनी और झुमरी ही होते हैं। हे भगवान, ये तो किसी औरत के रोने की आवाज है, वो भी छत से आ रही है। दोनों सास बहू जब छत पर जाती हैं, तभी उन्हें वहां कोने में एक काले कपड़े पहने औरत रोते हुए दिखाई देती है और वो अचानक से गायब हो जाती है। नहीं! झुमरी और कामिनी का कलेजा मुंह को आ जाता है और रूह तेजी से कांप उठती है और वो दोनों तुरंत नीचे भाग जाती है। वो दोनों जब पंडित जी के पास जाती हैं, तभी पंडित जी कहते हैं, तुम्हारे घर में जो पेंटिंग है वो एक शापित पेंटिंग है। हाँ, ये बात बहुत सालों पहले की है। इसी कॉलोनी में एक साइको और मानसिक तौर पर बीमार आदमी रहता था, जो एक बहुत ही होनहार पेंटर भी था। उसे एक औरत से प्यार हुआ था, लेकिन वो औरत उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हुई। उसी कारण उसने उसका खून कर दिया और उसके खून से ही वो पेंटिंग बनाई जो तुम्हारे घर पर है। और उसके खून के कारण वो चुड़ैल बनकर हर जगह मौजूद है। उस भिखारन को ये पेंटिंग कहीं किसी जंगल में पड़ी हुई मिली होगी और उसने तुम्हें इसीलिए 100 रुपए में बेच दी। पंडित जी की सारी बातें सुनकर झुमरी और कामिनी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अब हम उस शापित पेंटिंग वाली चुड़ैल से छुटकारा कैसे पा सकते हैं पंडित जी? हाँ पंडित जी। उसका एक ही रास्ता है। आने वाले बुधवार को लाल चांद की रात है, जिसमें चुड़ैलों की शक्तियां इंसानों पर काबू नहीं पाती, और तभी तुम उस पेंटिंग को जला देना, जिसके बाद वो चुड़ैल भी भस्म हो जाएगी। लाल चांद की रात को दोनों सास बहू उस पेंटिंग को जला देते हैं और उसकी राख को जंगल में फेंक देते हैं। अगले दिन, चल बहू, हमें उस शापित पेंटिंग से मुक्ति मिल गई है। जा मेरे कमरे में से मेरे पान की डिब्बी ला। ठीक है माँ जी। झुमरी कमरे में जाती है, तभी जोर से चिल्लाती है और जब कामिनी उसकी चिल्लाहट सुनकर अपने कमरे में जाती है, तभी वो दोनों वहां पर उसी पेंटिंग को देखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पेंटिंग को तो हमने जला दिया है। वही तो। तभी वो दोनों अलमारी के ऊपर बैठी हुई चुड़ैल को देखते हैं। कल जिस पेंटिंग को तुमने जलाया, वो असली पेंटिंग नहीं, नकली थी जो मैंने बनाई थी। असली पेंटिंग तो ये है, और अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, नहीं।